अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में बात करेंगे कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुर्शिद आपसे क्यों नाराज़ हुए और फिर आपने उनको राज़ी करने के लिए कौन कौन से जतन किए, कौन कौन से रूहानी वास्ते डाले ताकि मुर्शिद को राज़ी किया जाए। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का निशान भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। जब बाबा बुल्ले शाह साहब कसूर में मौजूद थे तो उस वक़्त आपके उस्ताद मोहतरम हज़रत ग़ुलाम मुर्तज़ा उनकी बेटियों की शादी थी। चूँकि आपके उस्ताद का ताल्लुक बहुत दूर दूर था, काफ़ी ज़्यादा मेहमान तशरीफ़ लेकर आए थे। आपके उस्ताद मोहतरम ने बुल्ले शाह साहब की ड्यूटी लगाई थी कि आपने खाने पीने का बंदोबस्त करना है सारा। आप इसी दौरान मसरूफ़ थे कि आपको मिलने के लिए लाहौर से कसूर मौलवी ज़हूर अहमद पहुँचे। मौलवी ज़हूर अहमद जो आपके मुर्शद शाह अनायत कादरी शतारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दामाद भी थे और भतीजे भी थे। वो जब आपको मिलने के लिए कसूर पहुंचे, जब वो आपकी दरगाह पर पहुंचे तो उनको मालूम हुआ कि बुल्ले शाह साहब इधर मौजूद नहीं है। उन्होंने एक दरवेश के हाथ पैगाम भेजा कि बुल्ले शाह साहब को बताएं कि लाहौर से मौलवी ज़हूर अहमद आए हैं आपको मिलने के लिए। या तो बुल्ले शाह साहब ने उसी दरवेश को कहा कि जाए उनकी खिदमत की जाए, मैं अभी मसरूफ़ हूँ, फ़ारग होकर मैं आता हूँ। ताहम बदकिस्मती से आप सारी रात उधर मसरूफ़ रहे और आपको वक़्त ना मिला कि जाकर उनकी खिदमत की जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनकी खातर दुआ की जाए। वो सारी रात आपका इंतज़ार करते रहे और उन्होंने ये समझा कि शायद बुल्ले शाह साहब तकब्बर और गुरूर की वजह से नहीं आए, लेकिन वो बुल्ले शाह साहब तो मसरूफ़ थे। वो सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मौलवी ज़हूर अहमद दोबारा लाहौर की तरफ गए और शाह नायत कादरी शतारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जाकर उनको शिकायत लगाई कि बुल्ले शाह साहब तकब्बर और गुरूर की वजह से मुझे मिलने नहीं आए, मैं सारी रात उनका इंतज़ार करता रहा हूँ। उन शाह नायत कादरी शतारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि बुल्ले की ये मजाल, हम अभी उसकी क्यारियों से पानी मोड़कर तुम्हारी तरफ कर देते हैं। जब उन्होंने ये बात कही बुल्ले शाह साहब पर जो जैसे क़यामत टूट गई। वो अंदर का जो तमाम रूहानी शुगल था वो ख़त्म हो गया। आपको मतलब अंधेरा ही अंधेरा हो गया। आपको मालूम आपने फ़ौरन ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब को कहा कि अपना इंतज़ाम संभालने में जा रहा हूँ। आपने दर पर तशरीफ़ ले आए। वहाँ से जब आपको इत्मीनान ना हुआ, आप फ़ौरन मुर्शिद की बारगाह में हाज़िर हुए। जब आप हाज़िर हुए तो मुर्शिद ने आपको देख कर मुँह फेर लिया। ये वो कैफ़ियत थी और वो आप पर पाबंदी लगा दी कि आप दरगाह में नहीं आ सकते। ये वो कैफ़ियत थी जिसका आप पर बहुत आपको सदमा पहुँचा, आप बहुत परेशान थे कि ये अब मैं क्या करूँ। आपने मुर्शिद को मनाने के लिए बहुत हरबे इस्तेमाल किए लेकिन कुछ ना हुआ। फिर आपने एक दर पर जाने का फ़ैसला किया। सैयद गौस ग्वालियर के दरबार पर आप गए। वहाँ जाकर आपने चाहा कि उनसे रूहानी सिफारिश की जाए कि शाह नायत कादरी शतारी रहमतुल्लाह ताला अलैह मान जाएँ। जब आप गौस ग्वालियर के मज़ार पर पहुँचे वहाँ आपने चिल्ला-कशी की। एक रात गौस ग्वालियर आपके ख्वाब में आए और उन्होंने हुक्म दिया कि इधर जो तानसीन की कब्र है, उस कब्र के पास एक बेरी है। बेरी के आपने अढ़ाई पत्ते खाने हैं और वो आप पत्ते खाएँ। जब आपकी सुबह आँख खुली तो तानसीन की कब्र गौस ग्वालियर के अहाते ही में मौजूद थी। वहाँ बेरी के आपने 2 अढ़ाई पत्ते खाए। खाने के बाद जब खाए तो आपके जो वो मौसीकी का बयान था, जो मौसीकी थी उसमें आपका मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ। उसके बाद आपको जो गौस ग्वालियर ने कहा उसके मुताबिक आप उधर आपको मुर्शिद को मनाने का जो तरीका बताया वही उन्होंने आगे उसको फ़ॉलो किया। आप लाहौर में आप उधर गौस ग्वालियर के मज़ार से सीधा कसूर आए। एक दिन कसूर में अपने ख़ानदान के पास रहे। यहाँ से फिर आप अगले ही दिन लाहौर तशरीफ़ ले आए। आप लाहौर तशरीफ़ लेकर आए तो आप एक मुग़ैना के घर ठहरे। वो मुग़ैना जो हर जुमे के दिन शाह अनायत कादरी शतारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में हाज़िर होती थी और अपने फ़न का मुज़ाहिरा करती थी। जब आप मुग़ैना के पास हाज़िर हुए तो उस मुग़ैना चूँकि वो मुग़ैना आपकी सारी कैफ़ियत से वाक़िफ़ थी, उसने आपको इधर रखने से मना कर दिया क्योंकि उनको डर था कि कहीं शाह अनायत कादरी शतारी रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरी इस हरकत से नाराज़ ना हो जाए। उन्होंने बुल्ले शाह साहब को अपने घर में रखने से मना किया तो बुल्ले शाह साहब ने आखिर किसी तरीके से जतन करके उनको मना लिया और उनके घर में आप तशरीफ़ रखने लगे। यहाँ आपने मौसीकी में, नाच गाने में काफ़ी महारत हासिल की। एक दिन आपने उन मुग़न्ना वालों को कहा कि जब आप कव्वाली ख़त्म कर लो तो आप शाह अनायत कादरी शतारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कहिएगा कि हिंदुस्तान से एक मुग़न्ना आई है और वो अपने फ़न का मुज़ाहरा करना चाहती है। तो कव्वालों ने और उस मुग़न्ना ने पूछा कि वो मुग़न्ना कौन है जो इतनी काबिल है कि हम उनका ज़िक्र जाके शाह अनायत के पास करें, क्योंकि उनको तो मालूम था कि बुल्ले शाह साहब के अलावा और कौन है इधर जो इतना अच्छा मौसीकी में नाम रखता हो। तो उन्होंने पूछा बुल्ले शाह साहब से। बुल्ले शाह साहब की आंखों में आंसू आ गए।
उनका पैमाना है सब्र लबरेज हो गया, दर्दनाक आवाज़, दर्द अंदर से दर्द उठा, आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपने रोना शुरू कर दिया। आपने फरमाया कि वो मुगन्ना मैं ही हूँ। तो उन वालों ने कहा कि आप औरत के लिबास में दरबार में जाएंगे? तो बुल्ले शाह साहब ने फरमाया कि मेरा अब मेरी दास्ताने गम ना पूछ, आप बस उनको जाकर ये कहिएगा कि एक मुगन्ना आई है, वो अपने फ़न का मुजाहिरा करना चाहती है। तो उनको वालों ने कहा कि हम नहीं ये कर सकते, वो हम हो सकता है कि वो हमसे नाराज़ हो जाए इस बात पर। आपने फरमाया कि आप उनको मेरी सिफारिश करते हैं, अगर उन्होंने कबूल कर लिया, अगर उन्होंने कह दिया कि उसको हाजिर कर दे तो मैं चला जाऊंगा, और अगर उन्होंने ना कहा तो ये फिर मेरा मुकद्दर है कि वो मुझे बुलाते हैं कि नहीं बुलाते। लेकिन ताहम उन्होंने कहा कि हम ये नहीं करेंगे, कि हो सकता है कि उनको शाह साहब को इस बात का बुरा महसूस हो, और फिर वो आप क्यों हमारी रोज़ी से खेल रहे हैं। तो मुर्शद बाबा बुल्ले शाह साहब ने फरमाया कि मैं मुर्शद को राज़ी करना चाहता हूँ, मैं औरत के लिबास में जाकर उनको कोई धोखा नहीं देना चाहता या उनसे कोई मजाक नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो अपने मुर्शद को मनाने के लिए ये जतन कर रहा हूँ। जब उन वालों को और मुगन्ना को इस बात का इल्म हुआ कि बुल्ले शाह साहब तो ये सारा कुछ मुर्शद को मनाने के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी सिफारिश करेंगे। अगले जुमे जब अब वो गए, मुगन्ना और ग्वाल गए, तो उन्होंने कवाली ख़त्म होने के बाद शाह नायत कादिर शतारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से अर्ज़ किया कि हुजूर, हिंदुस्तान से एक मुगन्ना आई है, वो अपने फ़न का मुजाहिरा करना चाहती है। आपने फरमाया कि मैं उस मुगन्ना को अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है, आप अगले अगले हफ्ते जब आएँ तो उसको साथ ले आइएगा। जब उन्होंने जाकर बुल्ले शाह साहब को ये बात बताई, ये खुशखबरी सुनाई, तो बुल्ले शाह साहब बहुत खुश हुए और रोना भी शुरू कर दिया। ताहम वो एक हफ़्ता भी बड़ा मुश्किल आपने निकाला। अगले हफ्ते जब जुमे के दिन वो उन्होंने जाना था, आप सुबह सादिक उठे, सुबह तहज्जुद की नमाज़ अदा की, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला से दुआएं की कि या अल्लाह मुर्शिद राज़ी हो जाए। इसके बाद आपने वो मुगैना वाला लिबास पहना, पाँव में घूंघर पहने, और फिर जब कवाली का टाइम हुआ तो मुर्शिद की बारगाह में औरत के लिबास में हाज़िर हुए। आपने उधर कवालियाँ पढ़ी, काफ़ियाँ, बहुत कुछ पढ़ा। जब सारी वाम बहुत ही शिद्दत के साथ आपको सुन रहे थे, आपकी आवाज़ में इतना दर्द था कि हर कोई वजद में था। आपने ये सूरत हाल को फिर बदलते हुए अपनी ये छोड़कर कवालियाँ अपनी काफ़ियाँ पढ़नियाँ शुरू कर दी थी, अपनी काफ़ियाँ पढ़नी शुरू कर दी। जब आपने अपनी काफ़ियाँ पढ़नी शुरू की, इन काफ़ियों में आपने ये भी अल्फाज पढ़ा, इस इश्क दी जंगी विच मोर बुलेंदा, इस इश्क दी जंगी विच मोर बुलेंदा, सानू किबला ते काबा सोना यार दसींदा, सानू गायल करके हुन खबर न लईए, तेरा इश्क ने नचाया करके थैया थैया। इससे पहले भी आप कहते थे, अब लगन लगी की करिए, ना जी सकिए ना मरिए। इस तरह की आपने और भी काफ़ियाँ पढ़ी। जब आपने ये सारी काफ़ियाँ, 2 काफ़ियाँ आपने पढ़ी, बड़ी बड़ी काफ़ियाँ 2 आपने पढ़ी, उसके बाद आपके मुर्शिद ने पुकारा, ओए तू बुल्ला है? तो आपने फ़ौरन काफ़ियाँ पढ़नी बंद की और जाकर मुर्शिद के पाँव से लिपट गए। फरमाया कि मैं बुल्ला नहीं हूँ, मैं बुला हुआ हूँ। आपके मुर्शिद ने आपको गले से लगाया, फरमाया तू मेरा बुल्ला ही है। कुछ लोगों ने इधर उलमा कराम ने बयान किया कि मुर्शिद अपने मुरीद के तमाम हालातों वाक़यात से आगाह होता है। यह सब कुछ इसलिए किया गया था ताकि बुल्ले शाह साहब को इश्क की भट्टी में से निकाला जाए और कुंदन बनाया जाए। उनका पता मुर्शिद ने इसलिए किया था कि उनको पता चल सके कि बुल्ले शाह साहब में कितना दमखम है। वो उनको सब कुछ आपको ज़माने के लिए, आपको इश्क की भट्टी से गुजार कर आपको कुंदन बनाने के लिए किया था। फिर जब वो फिर एंड पे लिखते हैं कि जब गले से लग गए तो फिर सारा गिला जाता रहा। इस तरह आपके मुर्शिद राज़ी हो गए, वो आपको फिर वो सारा फैज़ लुटा दिया, और आपके मुर्शिद ने फरमाया कि अब आपकी वलायत को कोई भी नहीं छीन सकता। फिर बुल्ले शाह साहब को उन्होंने अपने हुक्म से कसूर भेजा। कसूर में आप आए तो फिर सारे मामलात वैसे ही चले जैसा कि पहले चल रहे थे। वो लोग जो आपको पहले भी आपके क़िदरतमंद थे, वो बाद में भी आपके क़िदरतमंद थे। कसूर में आपका वक़्त फिर गुज़रता रहा। फिर वक़्त आया कि आपके मुर्शिद का इंतकाल हो गया और आप उनके खलीफा मुकर्रर हुए। इसके बाद थोड़ा वक़्त और गुज़रा कि आपका इंतकाल हो गया। आपके जो इंतकाल की जो तारीख़ वफ़ात है, जो आप वो किताबों में उसमें थोड़े से वो मुतज़ाद है, कहीं कुछ और लिखी हुई है, कहीं कुछ और लिखी हुई है। कहीं ईसवीं साल के मुताबिक जो आपकी वफ़ात है वो 1171 हिजरी बताई जाती है, और कहीं ईसवीं साल हिजरी साल के मुताबिक 1171 हिजरी बताई जाती है, कहीं ईसवीं साल के मुताबिक 1785 भी है, 1757 भी है। ताहम इसमें कुछ तज़ाद है। इस तरह बुल्ले शाह साहब ने अपने मुर्शिद को राज़ी किया, और फिर उनकी वफ़ात के बाद उनका जो दरबार है वो कसूर में ही वाक़ है। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।